वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम दीनी तालीमात में आपका इस्तक़बाल है। गुज़िश्ता प्रोग्राम हमने आपके सामने तौबा इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक से तौबा इस्तिग़फ़ार की फजीलत और अहमियत आपको हमने कुरान और हदीस के रोशनी में बताया। आज हम बात करने जा रहे हैं तौबा इस्तिग़फ़ार के शराइत क्या हैं। नाज़रीन, तौबा इस्तिग़फ़ार के 7 शराइत हैं, तो जो हम आपके सामने तफसील के साथ बताते चलें। तौबा इस्तिग़फ़ार, इंसान अल्लाह के दरबार में तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारी गुनाह को माफ करे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या है? सबसे पहला कंडीशन यह है कि इखलास हो, सिर्फ अल्लाह को राजी करने और अल्लाह को दिखाने के गर्ज से तौबा करे, दुनिया वालों को दिखाने के गर्ज से अपने गुनाहों की तौबा ना करे। अल्लाह को राजी करे और अल्लाह से माफी मांगे, दुनिया वालों की वजह, दुनिया वालों को दिखाने का उसमें मकसद ना हो। तौबा के लिए पहली शर्त इखलास हो, और दूसरी शर्त उस गुनाह को छोड़ दे। जो गुनाह कर रहा है इंसान, जिस गुनाह से मैं और आप तौबा करने जा रहे हैं अल्लाह के दरबार में, वो गुनाह छोड़ दे, छोड़कर अल्लाह से उस गुनाह की तौबा मांगे। और तीसरी शर्त यह है कि इंसान गुनाह से तौबा करने के लिए अल्लाह के दरबार में अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, अपने गुनाह पर नादिम हो। जैसे कि बताया गया, फ़इन्न तौबत मिनज़्ज़म्बि अन्नदबु वल इस्तिग़फ़ार। तौबा अपने गुनाह से, इंसान गुनाह से तौबा करना नदामत और इस्तिग़फ़ार होना है। नदामत होना, शर्मिंदगी होना उसके लिए। यह है कि इंसान गुनाह कर रहा है, अकड़ कर नहीं, अल्लाह तुम चाहे तो माफ कर ले, तू चाहे तो नहीं, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे एहसास है, मैं शर्मिंदा है अपने गुनाह पर, अल्लाह तू मुझे माफ कर, तू नहीं तो मुझे कौन माफ करेगा। इस एतबार से अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाए, रोए, आंसू बहाए, यही सबसे अहम चीज होती है। यही सबसे अहम चीज होती है कि गिड़गिड़ाए अल्लाह के दरबार में, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, ये कहकर अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो। अपने गुनाह किए गए गुनाह पर अड़ना नहीं, इंसान नहीं तो कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन, ऐसा नहीं, कि अपने गुनाह पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई, गलती का एहसास होना है। और चौथी शर्त यह है, गुनाह का एतराफ हो अल्लाह के दरबार में। कौन सा गुनाह हमने किया, उस गुनाह का एतराफ है, अल्लाह फला गुनाह मुझसे सरजद हो गया, जानकर अनजान कर हो गया मुझसे, लेकिन अल्लाह तू माफ कर। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा एतरफ़ा बिज़म्बि व ताबा, इन्नल अब्दा इज़ा एतरफ़ा बिज़म्बि, जब बंदा, कोई भी बंदा अल्लाह के दरबार में अपने गुनाह का एतराफ करता है, सुम्मा ताबा, फिर अल्लाह से तौबा करता है, वताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर देते हैं। कितना बड़ा एहसान है देखिए अल्लाह के दरबार में, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह के दरबार में। देखिए इंसान तो गुनाह करे और अल्लाह के दरबार में आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने के लिए तैयार है, माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान को एतराफ करना चाहिए अपनी गलती का, अपने गुनाह का। और पांचवी शर्त यह है कि अज़्म मुसम्मम होना चाहिए। इसके बाद दोबारा ये गलती मैं नहीं करूंगा, इसके बाद ये गुनाह मैं नहीं करूंगा, इस बात का अज़्म होना चाहिए, इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, इंशाअल्लाह दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये अज़्म के साथ अल्लाह के दरबार में कहें कि अल्लाह मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। इस अज़्म के साथ इंशाअल्लाह हम करें, यकीनन हमारी दुआ, हमारी तौबा कबूल हो सकती है। छठी चीज यह है कि छठी शर्त यह है कि मौत के फरिश्ते को देखने से पहले तौबा करें। मौत का फरिश्ता आकर खड़ा है, उस वक्त तौबा करे तो फिरौन का हाल में और आप जानते हैं कि मौत के फरिश्ते को देखकर मैं अब ईमान लाऊंगा, तो फरिश्तों ने उसके मुंह में मिट्टी मार दी। क्या हुआ? फायदा हुआ उस वक्त के ईमान का, उस वक्त के तौबा इस्तिग़फ़ार का, उस वक्त की दुआ का कोई फायदा ना होगा। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि तौबा मौत के फरिश्ते को देखने से पहले। क्यों? इसलिए कि मन मात फ़क़द क़ाम क़ियामतु, जब इंसान मरता है तो उसकी क़ियामत वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए लिहाजा मुझे और आपको मौत के फरिश्ते को देखने से पहले, मौत से पहले तौबा मांग ले, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। और सातवीं और बड़ी अहम शर्त आपके सामने हम बताना चाहते हैं, जिससे अक्सर हम लोग गाफिल रहते हैं। वो शर्त क्या है? हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हजबत तौबा अन कुल्ली साहिबिल बिदअ,
इन्नल्लाह हजबत तौबा अन कुल्लि साहिबिल बिदा। ये इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया। हदीस ये है कि कोई भी साहिब बिदात यानी बिदाती की तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक वो बिदाती अपनी बिदात से रुजू ना कर ले, अपनी बिदात पर किए हुए बिदाती अमल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रुजू कर कर माफी मांगकर वो बिदात अमल ना छोड़ दे, उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। बिदाती की तौबा कबूल नहीं होगी। बिदात अमल करने वाले की बिदात करने वाले, बिदात कहते हैं दीन में वो नया काम जिसको अल्लाह के नबी ने नहीं किया हो, सहाबा ने नहीं किया हो, ऐसे काम को सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से करे तो उसको बिदअत कहते हैं। अगरचे कि वो नेकी है देखने में, लेकिन जिसको अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, उसको हम नेकी समझकर अगर करते हैं तो बिदअत है। वैसा काम करने वालों की तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगी। लिहाजा नाज़रीन, मैं और आप जान चुके हैं कि तौबा के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए ये 7 शराइत है। अगर ये 7 शराइत पर मैं और आप उतरते हैं तो हमारी तौबा कबूल होती है। रमजान के मुनासिबत से मैं और आप इस बात का अज़्म करें, इंशाअल्लाह इन 7 शराइत पर हम पूरी तरह उतरें और अल्लाह के दरबार में तौबा मांगे, इस्तिग़फ़ार मांगे। रमजान हमसे रुखसत होने के लिए सिर्फ आधा महीना बाकी है। लिहाजा नाज़रीन, इस रमजान का आधा महीना जो बाकी है उसको बाकी ज्यादा हम गफलत में ना गुजारे। हमारा ये वो आधा महीना जैसे गुजर चुका है वैसे ही गुजर जाएगा। लिहाजा जल्दी कीजिए, तौबा कीजिए। तौबा करते हुए अल्लाह के दरबार में तेजी के साथ अल्लाह के दरबार में आइए, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाइए, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी खताओं को बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे रमजान के रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो बला कोरोना की शक्ल में जो फैली हुई है, ऐ अल्लाह उस बलाओं से हम तमाम की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में अमन शांति का माहौल पैदा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।